और चलिए चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से नतीजा आ चुका है। कांग्रेस के मनीष तिवारी चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं मनीष तिवारी। यूपीए 2 सरकार में काफी बड़ा जेस्चर इनका रहता था और इस बार इनका सीट बदला गया है और चंडीगढ़ इनको लाया गया और चंडीगढ़ से मनीष तिवारी चुनाव जीत चुके हैं। अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो राकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाग सिंह दमदमा जी जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मीनू वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राकेश जी, अभी देखिए अब तो रिजल्ट भी आने लगा। मुझे लगता है कि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आपसे जाने तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही थी, जिस तरीके के नतीजे आए हैं, विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, तो मुझे लगता है कि चुनावों का विश्लेषण करते वक्त आपको ये देखना होगा कि ये जो परिणाम आया उसके पीछे वजह क्या है। अगर जनता की नाराजगी आप लोगों से रही तो उसकी मूल वजह क्या रही, क्यों नाराज थे, और अगर नाराज थे तो क्या आपको पता नहीं चला, और पता था तो आपने क्या उसका समाधान करने की कोशिश नहीं की? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने भी और दोनों ने भी बढ़िया से चुनाव लड़ा। हमने भी अपना पूरी चीजों को लेकर जनता के बीच में गए। एक नैरेटिव भी कांग्रेस की तरफ से गढ़ा गया, उसको सब जानते हैं किस प्रकार से, कभी किसान के मुखौटे के साथ, कभी पहलवान के मुखौटे के साथ। और अब इन सब चीजों पर, क्योंकि अब परिणाम भी सामने आने लगे, इन सब चीजों पर विश्लेषण भी होगा और चिंतन भी होगा और भविष्य की रणनीति भी पार्टी बनाएगी। और निश्चित तौर पर रणनीति के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता की एक खासियत है, या तो हम चुनाव जीतते हैं या फिर सीखते हैं। ठीक है, जहां जहां कमियां रही हैं, किसी भी कारण से कैसे भी इन्होंने नैरेटिव घड़ा है, कुछ भी हुआ है, उस पर विश्लेषण भी होगा। और निश्चित तौर पर जब हम विधानसभा चुनाव के अंदर जाएंगे तो पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ इस पे चिंतन करके, मनन करके, कहां क्या कमियां रही और किस प्रकार से ये जो सीटें कम हुई हरियाणा के अंदर, 4 सीटें हमारी कम हुई हैं, उस पर हम निश्चित तौर पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आगे की रणनीति बनाकर अगली बार, तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए पार्टी काम करेगी, नेता भी काम करेंगे, पार्टी काम करेगी, एक एक कार्यकर्ता उस रणनीति पर काम करेगा। हम हताश होने वाले कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने 2 सीटों से शुरुआत की थी और 303 तक हम पहुंचे थे। तो हम निराशा वाली कोई ऐसी भावना नहीं है, कोई भाव नहीं है। और मोटा मोटी हमें ध्यान में भी है कि किन चीजों के कारण से, किस प्रकार से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो चुनाव है हरियाणा में 2 क्षेत्रीय पार्टियां भी है। जेजेपी हमारी सरकार के अंदर पार्टनर भी थी और उससे पहले पिछला चुनाव भी जेजेपी ने खूब अच्छे से लड़ा था, इनेलो ने भी खूब अच्छे से लड़ा था। वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और उस वजह से जो पोलराइजेशन हुआ, उसके कारण से ये 2 धड़ों में बढ़ गया सारा सिस्टम। और जो नैरेटिव सेट किया गया उसका भी हमें निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। अब हम अगली रणनीति उसी तरीके से बनाएंगे कि अगला चुनाव जो विधानसभा का चुनाव होना है उसमें पार्टी इसका पूरा चिंतन मनन करके, और जो नतीजे आए हैं, मैं हरियाणा की जनता को इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। और आपका जो फैसला है, हम जनता के फैसलों को सिरोधार्य करते हैं। हम कांग्रेस की तरह ये नहीं है कि जनता पर ही आरोप लगा देना, जिस प्रकार से कांग्रेस के रणजीत सुरजेवाला जी ने वोटरों के लिए किस प्रकार की असभ्य टिप्पणी की थी और कभी किसी पर आरोप लगा। ठीक है राकेश जी, लौटूंगी मैं आपके पास में और जनता के बीच फिर जाएंगे हम। ठीक है, तो ये आपका आकलन है और सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है।